आइए दोस्तों, आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 2 पार्ट शुरू करते हैं और इस 2 पार्टों में बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है और इस पे आप लोग जो है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के विषय में कि इस चैनल पे जो कोई भी आएगा वो कंप्लीट जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैथ को सीख सकता है, क्योंकि हमने जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया है। आप पहला चैप्टर देखे होंगे, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई अंक, अंतिम से अंक क्या होगा, वो चैप्टर हमने पूरा थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी करा दिया है। तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छा से पढ़ें और उस चैप्टर का क्वेश्चन जो है उसका PDF हमने, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है JK कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। और आइए आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ध्यान दीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में जीरो तक वाला जो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ जीरो वाला, उसमें सीरीज तक वाला कर लिए थे और सीरीज नहीं भी रहेगा वो भी कर लिए थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा है होगा, ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा है 10 रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 2, इसका मतलब होता है 100। यदि लिखा है 10 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब होता है 1000। अगर 10 रेज़ टू पावर लिखा है 4 तो इसका मतलब होता है 10,000। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि 10 पे जितना पावर उतना जीरो। देखिए, 1 पावर 1 जीरो, 2 पावर 2 जीरो, 3 पावर 3 जीरो, 4 पावर 4 जीरो। उसी तरह से लिखे 10 का 5 पावर 5 पावर, तो जीरो कितना देगा? 5 जीरो। ध्यान दीजिए, 10 रेज़ टू पावर 1 तो 1 जीरो, 10 रेज़ टू पावर 2 तो 2 जीरो, 10 रेज़ टू पावर 3 तो अंतिम से 3 जीरो, 10 रेज़ टू पावर 4 तो अंतिम से 4 जीरो और 10 रेज़ टू पावर 5 तो अंतिम से 5 जीरो। तो आइए हम लोग इसी में देखते हैं कि एक सीरीज समझ लें कि 10 का जितना भी पावर होगा, नंबर ऑफ जीरो का निर्माण उतना ही होता है। अगर 10 पे 2 पावर है तो अंतिम से 2 जीरो, 3 पावर है तो 3 जीरो, 4 पावर है तो 4 जीरो, 5 पावर है तो 5 जीरो, ऐसे ही आगे डॉट 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 डॉट। अगर हम कहें कि 10 पे 20 पावर है तो अंतिम से 20 जीरो होगा, 25 पावर है तो 25 जीरो होगा। तो आइए देखिए इससे किस लेवल का सवाल और किस तरह का सवाल बनता है। आइए ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा है 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा है 10 रेज़ टू पावर 5 और 10 रेज़ टू पावर 2, तो इसमें अंतिम से कितने जीरो होंगे? तो आपको दोस्त पता होगा कि यदि कहीं लिखा है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर m, तो होता है a रेज़ टू पावर m प्लस m। ध्यान दीजिए, इस तरह से यदि किसी भी संख्या में बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में गुणा का साइन हो, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पावर को जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से इसमें बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बेस जब सेम है तो पावर जुटेगा, तो 5 और 2 7, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7। तो 10 के पावर 7 का मतलब यहाँ हो गया कि नंबर ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना? 7। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 7। उसी तरह से बात करें हम लोग, ध्यान दीजिए, कि 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, ध्यान दीजिए, इसका तो जब बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। कब? जब बीच में साइन किसका हो? गुणा का। ध्यान दीजिए, जब बेस सेम होगा, जब बेस सेम होगा और बीच में गुणा का साइन होगा तो पावर इसका जुट जाता है। तब इसका पावर हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर, देखिए 12 और 6 कितना? 18, 10 रेज़ टू पावर 18। तो नंबर ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंतिम से जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। उसी तरह से अगर बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से अगर बात करें तो
10 रेज टू पावर 15 इंटू 10 रेज टू पावर 21। ध्यान दीजिए 10 रेज टू पावर 15 और 10 रेज टू पावर 21। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो देखिए बेस तो सेम है, बीच में गुना का साइन, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, पावर जुट जाएगा। तो उसी तरह से हम लिखेंगे 10 रेज टू पावर, लेकिन 21 और 15 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 15 35 है, 36। तो 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 36। तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 36, नंबर ऑफ जीरो 36। देखिए 36 क्या होता है, अभी हमने आपको सिखाया कि एक पावर होगा तो एक जीरो, दो पावर होगा तो दो जीरो, तीन पावर होगा तो तीन जीरो, चार पावर होगा तो चार जीरो, पांच पावर होगा तो पांच जीरो, डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 का पावर 7 तो 7 जीरो, 10 का पावर 18 तो 18 जीरो, 10 का पावर 36 तो 36 जीरो। उसी तरह से हम आगे बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से हम आगे बात करें तो कहीं लिखा है 100 का पावर 20 इंटू 1000 का पावर 50, इस तरह से लिखा है। ध्यान दीजिए, तो इसे कैसे डील करें, तो हम इनको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 होल का पावर 20 इंटू, अब इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 आई इंटू कितना 50। आप जानते हैं कि पावर गुना हो जाता है जब ब्रैकेट का सीन रहता है। तो अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 10 के पावर 10 20 दूना 40। अब यहाँ 10 के पावर 15 दिया 45, 10 के पावर कितना हो जाएगा 45। तो अब 40 और 45 को जोड़ेंगे तो 40 दूना 80 या 5 50। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बना वो बना 10 का पावर कितना 85, 10 रेज टू पावर 85 है ना, 10 रेज टू पावर 40 इंटू 10 रेज टू पावर 45 इक्वल टू 10 रेज टू पावर 85। जब बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा। तो इस स्थिति में नंबर ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए, इस स्थिति में नंबर ऑफ जीरो इसका तो कितना हो जाएगा 85, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 85। उसी तरह से बात करें हम लोग, ध्यान दीजिए, इतना का पावर अगर लिखा है 60, ध्यान दीजिए, इंटू इतना का पावर लिखा है 50, ध्यान दीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए 10 का पावर कितना है 1 2 3 4, 4 जीरो, इसका मतलब 10 का पावर 4। यहाँ देखिए 10 में कितना जीरो है 1 2 3, यानी 10 के पावर 3। कैसे होता है, ध्यान दीजिए, देखिए 10 का एक पावर था तो एक जीरो, दो पावर था तो दो जीरो, तीन पावर है तो तीन जीरो, चार पावर है तो चार जीरो, तो यहाँ 4 जीरो है यानी 4 पावर, यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ देखिए 3 पावर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 10 रेज टू पावर 4 का होल का पावर कितना 60 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर कितना 3 इंटू होल का पावर कितना 50। अब बताइए 10 रेज टू पावर यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का पावर कितना। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए, 10 का पावर 6 चौका 24 240, 10 का पावर कितना हो जाएगा 240, 10 के पावर यहाँ हो जाएगा 150, 150। अब इसको ऐड कर दिया जाए तो 10 का पावर 240 और 10 का पावर 150, तो देखिए 200 और 100 300, देखिए 200 और 100 300 और 40 और 50 90, यानी 390। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 10 रेज टू पावर 390, तो यहाँ कितना हो जाएगा 390, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब अंतिम से कितना जीरो आएगा तो 390 जीरो आएगा। ध्यान दीजिए 390 जीरो आएगा। उसी तरह से हम लोग आगे बात करें तो आप बच्चों समझ सकते हैं कि इस तरह के सवाल को हम लोग आसानी से इसी मेथड से डील कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि अगर इनटू का साइन नहीं देके एडिशन का साइन दे दे, प्लस का साइन दे दे, तो अब उसे कैसे डील करें। तो आइए हम लोग आगे उस तरह का सवाल देखते हैं कि यदि प्लस का साइन दे देगा तो कैसे डील करेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। तो इसके आगे जो होगा ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोग देख लिए कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, गुना का साइन होगा तो कैसे डील करेंगे। अगर इसी सवाल में बीच में प्लस का साइन होगा, ऐड का साइन होगा, तो अब क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, उस तरह के सवाल को कैसे डील करें। ध्यान दीजिए,
अगर कहीं लिखा है 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू पावर, ध्यान दीजिए 10 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 2 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इन सवालों को हम लोग क्या करेंगे कि 10 के पावर 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, 10 के पावर 2 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे और इनटू में लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 1 और प्लस का कितना, ध्यान दीजिए प्लस का 1। तो अब बताइए 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब कितना होगा 100 इनटू 10 रेज़ टू पावर 1 10 और प्लस 1। तो इन्हीं सवालों को हम लिख सकते हैं कि 100 इनटू, देखिए इसको अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 100 में 11 से गुना हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 1100। तो अंतिम से कितना जीरो आ गया 2 जीरो, अंतिम से कितना जीरो आ गया 2 जीरो, ध्यान दीजिए अंतिम से कितना जीरो है 2 जीरो। अगर आगे बात करें, ध्यान दीजिए आगे बात करें इस तरह से अगर बात करें 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 10 रेज़ टू पावर 6, ध्यान दीजिए 10 रेज़ टू पावर 6 इस तरह से कहीं लिखा हो 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 10 रेज़ टू पावर जो छोटा हो वो कॉमन कर लीजिए, यहाँ 6 पावर यहाँ 5 पावर, तो 5 कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1, ध्यान दीजिए 1। अब 10 रेज़ टू पावर 5, ध्यान दीजिए 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 5 इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 पे कितना जीरो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर तो 10 ही होगा, अब प्लस का 1, तो अब यहाँ आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 इंटू 10 1 11 इतना आ जाएगा। अब इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 11, कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना जीरो हो गया 5 जीरो, यानी अंतिम से जीरो जो आया वो कितना आ गया 5 जीरो आ गया, कितना जीरो आ गया 5 जीरो आ गया, 5 जीरो आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग इन सवालों को कैसे डील करें, तो ध्यान दीजिए कि इसमें अंतिम से जीरो आया 1 2 3 4 5, इसमें अंतिम से जीरो आया 1 और 2, इन सवालों को कैसे हम प्रैक्टिकली जल्दी से जल्दी बना लें, बहुत जल्दी बना लें। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, ये तो बाई मेथड हो गया, ये तो बाई मेथड हो गया, लेकिन इसे प्रोसेस में कैसे बना लेंगे जल्दी, तो और करके हम आपका इसका एक सेकंड मेथड देते हैं। ध्यान दीजिए और करके हम इसका एक सेकंड तरीका बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है कितना 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू पावर 2। आप जानते हैं कि 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब कितना होता है प्लस 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब कितना होता है 100। यदि 1000 में 100 को जोड़ दिया जाए तो क्या ये कंप्लीट 1100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। देखिए ना 10 के पावर 3 1000, 10 के पावर 2 100 और 1000 में 100 को जोड़ दिया जाए तो क्या 1100 आ जाएगा। तो आप बताइए अंतिम से इसमें भी उतना ही जीरो आ गया क्या जितना यहाँ आया था। यानी यहाँ से हम एक बात स्पष्ट करके कह सकते हैं कि जो पावर छोटा होगा जीरो की संख्या उतना ही। देखिए 10 का पावर 3 और 10 का पावर 2 में छोटा पावर कितना है 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितना। उसी तरह से इसमें बात किया जाए, ध्यान दीजिए इसमें बात कर दिया जाए सेकेंड मेथड का, तो आप देख रहे हैं कि 10 रेज़ टू पावर कितना है 10 रेज़ टू पावर यहाँ 6 प्लस 10 रेज़ टू पावर यहाँ कितना है 5। तो अब 10 रेज़ टू पावर 6 और 10 रेज़ टू पावर 5 में लेसर पावर कौन है, छोटा पावर कौन है। तो देखिए यहाँ 6 पावर है, यहाँ 5 पावर, यहाँ पावर 6 और यहाँ पावर कितना है 5। तो यहाँ हम इसमें क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए इसमें क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना 5। क्यों, क्योंकि छोटा पावर। देखिए यहाँ 5 जीरो ही आया है 1 2 3 4 5 है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के सवाल में जो पावर छोटा होगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा, जो पावर छोटा होगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं आगे, आप लोग इसे नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लें, है ना। अगर नहीं होगा तो हम इधर
फट जाते हैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसके आगे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर हम लोग इसमें नोट्स बनाते जाइए। आप लोग वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट नोट्स बनाते जाइए। उससे क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे आपको कभी रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। यदि कभी भी रिवीजन करना होगा तो बहुत आसानी होगा। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, यदि कहीं लिखा है 10 raised to power 60 प्लस 10 raised to power 40, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? तो बताइए, छोटा पावर कितना है? 40। यहाँ बड़ा पावर, अभी समझा कि छोटा पावर ही नंबर ऑफ जीरो होता है ना? छोटा पावर नंबर ऑफ जीरो हो रहा है, तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 40 जीरो। कितना आ जाएगा? 40 जीरो। उसी तरह से अगर बात करें कि कहीं लिखा है कि 10 raised to power 102 प्लस, फिर कहीं लिखा है 10 raised to power 50, तो आप बताइए कि इसमें लेसर पावर कौन है? यहाँ 50, यहाँ 100, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना? जो पावर छोटा होगा वही होगा, तो छोटा पावर कितना है? 50, तो यहाँ आ जाएगा 50 जीरो। कितना आ जाएगा? 50 जीरो। उसी तरह से आगे बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से आगे बात करें, तो इसी में हम लिख सकते हैं 100 raised to power 20 प्लस 1000 raised to power 30। ध्यान दीजिए, इस तरह से कहेंगे। तो इन सवालों को कैसे डील करें? तो देखिए, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 raised to power 2 होल का पावर 20 प्लस, इसको हम 10 raised to power लिख सकते हैं 3 होल का पावर 30। अब 10 raised to power 2 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 40, यानी 10 raised to power कितना हो गया? 40 प्लस, अब 10 raised to power कितना हो गया? 90। तो अब हमारा कंप्लीट जो क्वेश्चन बना वो बना 10 raised to power 40 प्लस 10 raised to power 90। तो बताइए, लेसर पावर, छोटा पावर कौन है? तो छोटा कितना है? 40, तो हम लिख सकते हैं 40 जीरो। क्या लिख सकते हैं? 40 जीरो। उसी तरह से आगे बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से आगे बात करें, तो यदि कहीं लिखा है इस तरह से इनटू प्लस इस तरह से लिखा है, ध्यान दीजिए, 10,000 का पावर 25 प्लस 1,000 का पावर 20। देखिए, 4 पावर 4 जीरो है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 raised to power 4 होल का पावर कितना? 20 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 raised to power 3 होल का पावर कितना? अब देखिए, ये बन गया 10 raised to power 100, 10 raised to power 100 प्लस, ये बन गया 10 raised to power 60। तो बोलिए, छोटा पावर कितना? 100 की 60। हम लिख सकते हैं इसमें जीरो का संख्या कितना आ जाएगा? 60 जीरो। इसमें कितना जीरो आ जाएगा? 60 जीरो। उसी तरह से हम लोग आगे बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से हम लोग आगे बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 10 raised to power 5। देखिए, जितना पावर उतना जीरो, 1 पावर 1 जीरो, 2 पावर 2 जीरो, 3 पावर 3 जीरो, 4 पावर 4 जीरो, 5 पावर 5 जीरो। उसी तरह से हम लिख सकते हैं इसे कि 10 raised to power 5 होल का पावर 50 प्लस, यहाँ 10 का देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6, 10 raised to power 6 होल का पावर कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखिए, गुना करेंगे तो आएगा 10 raised to power 250। क्या यही आएगा? 10 raised to power 250, 250 प्लस, अब यहाँ आ जाएगा 10 raised to power 96। तो बोलिए, छोटा पावर 96 या 295 है, तो 96 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि
96 जीरो। ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 96, यानी यहाँ हमारा जीरो की संख्या कितना आ जाएगा। उसी तरह से आगे बात करें, ध्यान दीजिए 1000 रेज टू पावर 1000, ध्यान दीजिए 1000 रेज टू पावर 1000 प्लस 100 रेज टू पावर 100, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 100 से। तो ध्यान दीजिए 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का पावर कितना 100 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 10 का पावर 2 का पावर कितना 100। आगे बात करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 300 प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10 रेज टू पावर 200। अब बताइए छोटा पावर कितना है 200 या 3000, तो 200। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 200 जीरो। तो ध्यान दीजिए आप लोग दो चीज देखें कि यदि 10 का पावर कुछ भी हो अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसे कैसे डील करेंगे, और 10 का पावर कुछ भी हो यदि प्लस में हो तो उसे कैसे डील करेंगे। अगर प्लस में हो तो जो छोटा पावर होता है नंबर ऑफ जीरो की संख्या वही होती है, लेकिन वही चीज यदि गुना में हो तो पावर दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है। आप लोग तो सब पढ़े होंगे कि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n प्लस इक्वल टू क्या होता है a रेज टू पावर m प्लस n। तो ऐसा हम शुरू में समझाए हुए थे। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कैसे हम लोग डील करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो आप करना है स्क्रीनशॉट तो इसे जल्दी कर लें। मैं इधर आ गया हूँ और नेक्स्ट देखें आप लोग इसके आगे हम लोग इसी चैप्टर में कैसे डील करेंगे। बनाइएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका वो चीज़ अच्छा हो जाता है। मैथ बहुत आसान चीज़ है, इससे जितना भागिएगा उतना आपको हार्ड लगेगा, जितना इससे फ्रेंडली होइएगा उतना अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे की कहानी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए यदि कहीं लिखा है, ध्यान दीजिए चलिए तो हम लोग आज का जो भी देखे आप लोग इसे बढ़िया से देखिए, नोट बनाइए और इसका जब भी क्वेश्चन कराएंगे तो हम लोग इसका पीडीएफ जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे कहने का मतलब है कि आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है। आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के विषय में कि हम लोग यहाँ से मैथ पढ़ते हैं। जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं जानता है, उसमें वैसे विद्यार्थियों के लिए हमने ये शुरू किया है। और आप लोग इसे ठीक से देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप लोग जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए और हर आदमी कम से कम अपने 5 फ्रेंड को भेजे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ हमें प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आप मैथ बिल्कुल आसान से सीख जाए, मैथ को एकदम अच्छा से अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है।